दोस्तों नमस्कार। एचआर नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे वाइटल साइन, फंडामेंटल का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद में इट इज़ ए बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और हीट का लॉस होता है उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। टेम्परेचर सेंटर वे द हीट प्रोडक्शन द थर्मोजेनेसिस, एंड ये क्या होती है? थर्मोजेनेसिस होती है ना, हीट का प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। एक होती है फिजिकल प्रोसेस, वो नेक्स्ट देखेंगे। द बाई ऑक्सीडेशन द फूड, फूड का ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पर ग्राम देखा जाता है, तो ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, और फैट 9 किलो कैलोरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट का 4% होता है, फैट का 30% 13% और प्रोटीन का 30% होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन? प्रोटीन का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्स्ड में पूछा जाए तो 72% हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हीट प्रोडक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ग्लैंड स्पेशली थायराइड ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? अपने बीएमआर को कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है, ठीक है ना। देन उसके बाद में वे ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस हो गया थर्मोलाइसिस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होती है? जैसे फिजिकल प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है? जैसे लंग्स होता है 300 ml हीट का लॉस करता है, यूरिन 1500 और फिकस 200। थ्रो द स्किन, स्किन के थ्रो, ठीक है। मेजर हीट लॉस कैसे होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन, CCRE, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। थर्मली कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। कंडक्शन मेथड होता है ना, 3% हीट लॉस करता है। कितना परसेंट? 3%। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वन सरफेस टू अदर सरफेस बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोल्ड सेंसिटिविटी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है? कंडक्शन मेथड से 3% हीट लॉस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्शन। ये 15% हीट लॉस करता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कन्वेक्शन कौन सा होता है? हीट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वाटर एंड एयर मीडियम से, ठीक है ना, जैसे फैन वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर रेडिएशन मेथड। सबसे ज़्यादा किससे होता है? रेडिएशन मेथड से ही हीट लॉस होता है। मैक्सिमम हीट लॉस, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। मैक्सिमम हीट लॉस किससे होता है? रेडिएशन मेथड से होता है। हीट लॉस बाई स्किन थ्रू द मेथड हीट नॉट स्टे बट विदाउट कॉन्टैक्ट। फोटोथेरेपी हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सब केस में आते हैं, रेडिएशन में आते हैं। 60% हीट लॉस होता है। इवापोरेशन, इवापोरेशन कितना? 22% इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट किससे करते हैं? थर्मो, सबसे पहले इसका कौन दिया था टेम्परेचर मेजरमेंट को? थर्मोमीटर से देखते हैं हम इसको। और गीलियो केमिकल दिया था इसको। ये तो हो गया थर्मो इन्वेटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर एस थॉमस दिया था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दिया था। टेम्परेचर मेजरमेंट मेथड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन गलत करके आता है। नेक्स्ट है एक्जिला टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी टाइप होते हैं, एक्जिला, ओरल, रेक्टल, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा? एक्जिला, एक्जिलरी टेम्परेचर। नॉर्मल रेंज 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें कितना टाइम लगता है एक्जिलरी में? 2 to 60 सेकेंड, ठीक है ना। देन उसके बाद में प्रिकॉशन क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या सावधानी रखते हैं? रिमूव द एक्जिलरी हेयर, एक्जिलरी से टेम्पररी एक्जिलरी हेयर रिमूव होना चाहिए। और स्वेटिंग प्रॉपर थर्मामीटर द प्लेसमेंट इन एक्जिला, ठीक है ना, स्वेटिंग नहीं होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको हर डाटा देखना है, समझ में नहीं आए तो दोबारा एक बार वापस देख लेना वीडियो को। इसकी सावधानी क्या क्या रखनी है? अवॉइड इन माउथ ब्रीथिंग पेशेंट, अवॉइड आफ्टर द कंज्यूमिंग। यदि वो कॉफ़ी पी रहा है, टी पी रहा है, टोबैको खाया है, आइसक्रीम खाया है, तो उसके 15 मिनट अपने को वेट करना है। उसके बाद में उसका क्या करना है? ओरल टेम्परेचर करना है। इस बात का ध्यान रखना है, 15 मिनट वेट करना है। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। रेक्टल टेम्परेचर थर्ड होता है, रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर कितना है? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? रेक्टल टेम्परेचर को मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड मोस्ट रिलायबल मेथड। इससे क्या क्या एकदम कंफर्म पता चल जाता है कि इसको टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड एग्जाम में पूछा जाता है। इंसर्ट डेप्थ, मतलब जो टेम्परेचर आप प्रोब होती है उसको कितना इंसर्ट करते हैं? अडल्ट को करते हैं 1.5 इंच और चिल्ड्रन को करते हैं 1 इंच, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में इसका एक फॉर्मूला है AOR, एक्जली, ओरल और रेक्टल। जो एक्जलरी और ओरल में कितना डिग्री का चेंजेस हुआ? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंजेस हुआ। और एक्जलरी और रेक्टल में कितना का? 2 डिग्री का। तो इसमें एक्जलरी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओरल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टल में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो
ये सब चीज़ बताई दिया हमें। द रेक्टल इज अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन द ओरल एंड 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन द एक्सिलरी। ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हो। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ मैं। AOR, इसमें एक्सिलरी ओरल में कितना डिग्री फ़ारेन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंजेस हो गया, और एक्सिलरी और रेक्टल में इन दोनों के अंदर कितने डिग्री 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंजेस हो गया। ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। और ओरल यदि रेक्टल पूछ लिया तो कितने का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का पूछ लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर से अपन कैसे देखते हैं ना, क्लीनिंग कैसे करते हैं। बिफोर यूज, यदि यूज़ करने से पहले कैसे यूज़ करते हैं, ब्लब टू स्टीम। पहले कौन सा आता है, बी, बाद में आता है एस, ऐसे याद करना है इसको। तो बिफोर यूज़ करते हैं ब्लब टू स्टीम, एंड आफ्टर यूज़ करते हैं उसको स्टीम टू ब्लब। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे थर्मामीटर को क्लीन किया जाता है। बिफोर यूज ब्लब टू स्टीम, आफ्टर यूज स्टीम टू ब्लब। स्पेशल पॉइंट है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टेम्परेचर हो जाता है। यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वो इक्वल होता है किसके बराबर होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ओके, थर्मामीटर रीडिंग रेंज कितना होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 9110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्लीन थर्मामीटर, थर्मामीटर यदि सॉल्यूशन करेंगे, अभी उसका क्लीन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। डिटॉल में कितना होता है, 1:40, मतलब कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। सेवलॉन 1:20, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और लाइसोल 1:40, 3 मिनट के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टिम्पेनिक थर्मामीटर होता है, ये 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। एवरी पेशेंट हैड डिफरेंट प्रोब, सबका अलग अलग होता है। रीडिंग एक्यूरेट और इकोनॉमिकली कॉस्टली होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आएगा टाइप ऑफ फीवर, क्योंकि टेम्परेचर हो गया फर्स्ट वाइटल साइन, नेक्स्ट हो गया फीवर आएगा। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो आएगा फीवर पे। और जब तक, थैंक यू।